नाराए तकबीर। मैं तो सुस्त है वाले लेकिन दोस्त बाब माशा तुम दूरों दूरों आए हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक चार यार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं एक बार फिर तमाम दोस्त बाप को, क्योंकि जो भी मेरे पीरो मुर्शिद की इस महफिल में आए हैं, हर एक ही वो मेहमान ख़ुसूसिया है, तो मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। आने वाले बड़े खुशकिस्मत हैं, एक महफिल ज़िक्र में आए हैं। मैं हदीस पाक पढ़ रहा था, आपने भी इस हदीस पाक को पढ़ा होगा, उलमा कराम से सुनी होगी कि फ़कत इंसानियत ही नहीं, ऐसी महफिलों को फरिश्ते भी तलाश करते हैं। ये मेरे करीम आका की हदीस पाक है। नबी पाक के शास्त्र फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है वह उन महफिलों को फरिश्ते ज़मीन पे आके तलाश करते हैं, फैल जाते हैं वो। तो मैं उसका कुछ क्यों कह दूं तो वो गलत नहीं होगा कि जिस तरह यहाँ महफिल हो रही है, मेरे आका कायनात की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया जा रहा है, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है, अल्लाह वालों का जिक्र किया जा रहा है। तो ऐसी महफिलों को मेरे आका की हदीस के मुताबिक फरिश्ते तलाश करते हैं कहाँ महफिल हो रही है। और जो फरिश्ते उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा होता है, वो फिर दूसरों को भी जो है आवाज़ देते हैं, हलुमु इला हाजतिकुम, कि जिन्हें तुम तलाश कर रहे हो वो यहाँ बैठे हुए हैं, ये फ़लाँ जगह है, या यूँ कह लीजिए बट्टी महराज हाल है, फैसल रोड है, गुजरांवाली की आबादी है, वहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे आका के नात के हदीस पाक, वो फरिश्ते फिर वहाँ आ जाते हैं, ज़मीन से लेकर आसमान तक उस महफिल को घेर लेते हैं। तो फिर क्या होता है, जिस वक्त वापस जाते हैं तो रब्बे कायनात पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। हरा मेरे अल्लाह को क्या पता नहीं, वो भेजने वाला है, वो ड्यूटी लगाने वाला है, वो सब जानता है। फिर भी पूछा जाता है कहाँ से आए हो, तो बताया जाता है कि इस तरह ज़मीन से आए हैं, वहाँ एक महफिल थी, महफिल से आ रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, जिस तरह ये नारा लगा अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये जिक्र हो रहा था। रब्बे कायनात तेरा वो जिक्र करने वाले वहाँ बैठे हुए थे। तो हदीस मैं साल के साल बयान करता हूँ कि मेरा रब ये सवाल करता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है, नहीं देखा, देखते तो फिर तो और ज़्यादा तेरी याद करते, तेरी इबादत में मगन रहते। इसी तरह वो किस चीज़ से डर रहे थे, किससे पनाह, दोज़ख से। दोज़ख को देख क्या कहा, नहीं अगर देख लेते तो मज़ीद तुझसे माफ़ी मांगते और जन्नत के वो तालब थे। आखिरकार रब्बे कायनात शवाद है का गफ़ारतु लहुम, क्या फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उन सब को बख्श दिया है। तो फरिश्ते कहते हैं कि या इलाहुल आलमीन, कुछ लोग तो स्पेशल वहाँ तेरे जिक्र के लिए आए थे, उस महफिल के लिए आए थे, लेकिन आने वाला एक शख्स, उससे कोई काम था किसी से, वो वहाँ आ गया, बैठ गया, तो उसके मतलब क्या ख्याल है। तो रब्बे कायनात शाह फरमाएगा मैंने उसे भी बख्श दिया है। हुमुल जुलासाउ, अलामा साहब माशा, हुमुल जुलासाउ ला यशका जलीसुहुम,
कि उनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं रह सकता जहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जहाँ अल्लाह वाले बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, जो अल्लाह वाले जहाँ बैठे हैं, अगर कोई बदबख्त भी आ जाता है तो वो बदबख्त नहीं रहता। शक्की आता है तो वो सही बन जाता है, जहन्मी आता है जन्नती बन जाता है। मैं तो यूँ कहूँगा रहज़न होता है तो रहबर बन जाता है, अदना आता है तो आला बन जाता है, कांटा आता है तो फूल बन जाता है। ये मेरे आका के नात के हदीस पाक है। ये किस ज़बान से अल्फाज हैं कि हुमुल जुलसाउ ला यश्का जलीसुहुम, कि फरिश्तों अल्लाह जो मेरे बंदे हैं, मेरा जिक्र करने वाले हैं, उनके पास जो भी आता है वो फिर बदबख्त नहीं रहता। तो मैंने आया वार का ये बड़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। ये देख लो मेरे रब का ये फरमान है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यहाँ खिताब है ईमान वालों को, लेकिन यारो फ़कत ये नहीं कि ईमान वालों की बात है। तो मैं यही कहूँगा, बेईमान आता है उसे ईमान नसीब हो जाता है, बेनमाजी आता है नमाजी बन जाता है, जनाबी बंदा बेहदायता आता है तो उसे हदायत मिल जाती है। अगर तकवा नहीं है, फ़कत कलमा तो पड़ा हुआ है, तो फिर आप ये देख लें कि मेरे जैसा एक जो जनाब बंदा गुनाहगार इंसान जिस वक़्त इस महफिल में आता है, फिर मैं टोपी भी पहन लेता हूँ, फिर मैं रुमाल भी लेता हूँ, फिर सुन्नत रसूल को जनाब बंदा सजा के आता हूँ, तो ये तकवे की बातें हैं। तो ये सदका किसका है? ये अल्लाह वालों का सदका है, अल्लाह के वलियों का सदका है। अगर मैं अपने ख़ानदान का तारुफ कराऊँ कि ये फैज़ कहाँ से मिला, तो अजीब यकीन जाने कि आप अजीब महसूस करेंगे। मेरी बरादरी राजपूत बरादरी है, तो जो गांव के लोगों ने पता है ये कैसे लोग होते हैं, क्या मामला है इनका। लेकिन फ़कत कबीरुल औलिया यूसुफुल मशाइख उनकी निगाह पड़ी है। तो आज जहां हम लोग हमें ये कहा जाता था कि इनमें ये गलतियां हैं, ये गुनाहगार हैं, ये फलां बात है इनमें, ये ताश खेलती हैं, इनके पास कोई बात अच्छी नहीं होती, फ़कत एक निगाह पड़ी है। आज हमें लोग मस्जिद वाले कहती हैं, आज लोग हमें मदरसे वाले कहते हैं। मैं मस्जिद का खादिम हूँ, ये मेरे भाई बैठे हुए हैं दावत इस्लामी के, इन्होंने मदरसा खोला हुआ है। आप रिजवान साहब को जानते हैं, उनके वालिद मोहतरम करीम शेख थे सूफी मुबारक अली मुजद्दी, लेकिन ये पीरो मुर्शिद की निगाह थी कि अजाना बंदा रुख ही बदल गया, आईन ही बदल गया। वो जब एक बंदा जो कौम का एक असूल था वो असूल बदल गया। आज हमें ये याद करते हैं, इन नामों से याद करते हैं। कोई कह रहे हैं कि कारी मकसूद मस्जिद वाला, आरब भाई मदरसे वाला, जनाब बंदा सूफी रिजवान साहब जिनका ताल्लुक चूरा शरीफ से है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन। अगर अपने ईमान के खजाने जो रब ने अता किया है, तकवे का खजाना जो रब ने अता किया है, अगर इसे महफूज रखना चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ दो, अल्लाह वाले के पास बैठ जाओ। तो ये जो चोर है ना शैतान, इसने भी इस चीज का इजहार किया है कि मैं ईमान जरूर उस शख्स से लूंगा जिसने कलमा पढ़ा है, मैं उसे गुमराह करूंगा, मैं तकवा इनसे छीन लूंगा। लेकिन साथ ही अगर कुरान पाक है, ये किसी दीवान की बात नहीं है, ये कुरान की बात है कि जिस वक्त ये मरदूद हुआ है ना शैतान, इसे दरबार से निकाला गया है, अल्लाह की बारगाह से निकाला गया है, रद्द किया गया है। तो इसने कसम उठा के कहा था फबी इज्जतिका लाउगियन्नहुम अजमाइन, रब्बे कायनात मुझे बड़ा मकाम मिला था, मुझे तेरा बड़ा कुर्ब हासिल हुआ था, मैंने तेरी बड़ी इबादत की है, लेकिन इस इंसान की वजह से मुझे रद्द किया गया है। फबी इज्जतिका, ए अल्लाह मैं तेरी इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, लाउगियन्नहुम अजमाइन, कि मैं इन सब को गुमराह करूंगा, अजमाइन तमाम को गुमराह करूंगा। तो ये कहा सबको। फिर अलामा साहब जानते हैं, साथ ये कहा इल्ला लफ्ज़ इस्तिस्ना है कि ये मैंने ये तो कह दिया कि सबको, साथ कहा नहीं इल्ला इबादत का, ये शैतान कह रहा है, कुरान में है इल्ला इबादक मिनहुल मुखलसीन। मैं दाव तो लगाऊंगा, मैं करने की कोशिश करूंगा गुमराह, लेकिन इल्ला इबादक मिनहुल मुखलसीन, तेरे नेक बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा। ये उसने इजहार किया बेबसी का। तो इसलिए अगर हमें अपने तकवे की हिफाजत करनी है, जो अल्लाह के करम से जहाँ बंदा अल्लाह ताला ने हमें आका के नात के करम से, आका की निस्बत से हमें ये अगर अता किया है, तो शैतान से बचना है। तो उसने कहा है कि इल्ला इबादक मिनहुल मुखलसीन, इन मुखलस बंदों पे मेरा दाव नहीं चलेगा। तो इन मुखलस बंदों के साथ ताल्लुक जोड़े, अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़ दें। वो लोग जिन्हें रब ने कहा कि ये सच्चे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, ऐ लोगो
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। यहाँ ही अता होती है, यहाँ ही करम होता है, यहाँ ही फजल होता है। जनाबी बंदा फ़कत दुनिया में नहीं है, हदीस पाक का मुतालिया करें कि क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, बला की गर्मी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो जिस वक़्त जन्नती और जहन्नमियों को अलहदा कर दिया जाएगा और उन्हें उन पे मोहरें लगा दी जाएंगी, तो जनाब बंदा जहन्नमियों की भी एक कतार बन जाएगी। जन्नती जो है उनके पास पहले जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो हदीस पाक में है कि जिस वक्त जन्नती जा रहे होंगे, जहन्नमियों में से जिसके पुष्ट पे ये मोहर लग चुकी होगी, ये जहन्नमी है, वो एक जन्नती के पास चला जाएगा कि तुम तो जन्नत में जा रहे हो, हम जहन्नमी हैं, लेकिन ज़रा याद करो, अमा तारिफुनी, मुझे भी आप पहचानते हैं। कौन कह रहा है? ये मेरे आका के हदीस पाक है, वो जहन्नमी कह रहा है, अमा तारिफुनी, कि आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ? कौन कह रहा है? जहन्नमी जन्नती से कह रहा है, अल्लाह वाले से कह रहा है, अल्लाह के वली से कह रहा है। दामन पकड़े रहेगा, अमा तारिफुनी, कि आप मुझे जानते हैं। तो उससे ये होता है कि कहीं ये चले ना जाएं, आगे ना निकल ना जाएं, तो जल्दी जल्दी खुद ही तारीफ करा जाए। वो जवाब का मुंतजर नहीं होता कि वो जवाब दें तो फिर बात अमा तारिफुनी, आप मुझे जानते हैं। अभी वो जवाब नहीं देते तो उसी वक्त वो खुद ही कह देता है, वो जहन्नमी, अमा तारिफुनी अनल्लज़ी सक्कैतुका शरबतन, मैं वो हूँ जिसमें ज़िंदगी में आपको एक बार पानी पिलाया था। आप ज़रा गौर करें, मैं जहन्नमी हूँ, परेशानी के आलम में हूँ, ज़िंदगी में दुनिया में एक बार पानी पिलाया था। यारो कितना करम होता है, कितनी रहमत होती है। किस तरह जो मैंने जुमले पहले बोले हैं कि जहन्नमी आता है तो जन्नती बन जाता है। कोई ये ना कह दे कि इसने जज्बात में कह दिया है, ये ना कह दे कि एक आम शख्स की बात थी। ये हदीस पाक है कि वाकई जो अल्लाह वालों के साथ ये वक्त गुजरता है ना, अगर जहन्नमी है तो उसे जन्नत मिल जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि वो शख्स जन्नती के दामन को पकड़ कहेगा, अमा तारिफुनी, क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? अनल्लज़ी सक्कैतुका शरबतन, मैंने ज़िंदगी में एक बार आपको पानी पिलाया था। इसी तरह एक और शख्स वो भी भागता हुआ एक जन्नती के पास आएगा और उसे आके कहेगा कि अमा तारिफुनी, क्या आप मुझे जानते हैं? तो साथ कहेगा, अना वहब्तु लका वज़ूअन, मैंने ज़िंदगी में एक बार आपको वज़ू कराया था। तो मेरे आका कायनात इरशाद फरमाते हैं, फिर क्या होगा? फयशफ़अ लहू, ये नहीं कि वो जन्नती दामन छिड़ा के चला जाएगा, वो अल्लाह का वली जन्नत की तरफ चला जाएगा। यारो उस वक्त जिस वक्त बाप बेटे से जो है भागता होगा, बेटे से बाप भागता होगा, कोई किसी का जो है अपना नहीं बनेगा, उस वक्त ये अल्लाह वाले उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि हमारा तो मामला सीधा है, हमें की जरूरत है इनके बात करने की। तो वो जिस वक्त कहेगा, ना वहब्तु लका वज़ूअन, मैंने आपको वज़ू कराया था, मेरे आका की हदीस है। फिर वो जन्नती अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे। तो जिस वक्त वो सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी सिफारिश से उन्हें जन्नत अता कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, फ़कत दुनिया में ही कामयाबी नहीं है, आखिरत में भी कामयाबी अल्लाह वालों के पास आए, अल्लाह वालों के पास बैठे तो आखिरत में भी ये कामयाबी मिलती है। मैं जनाब अद्दा गुलजार अंजम साहब तशरीफ़ लाए हैं, किबला शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से जो है खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम दोस्त अहबाब को मैं कहता हूँ कि आप हमारे सर के ताज हैं, मेरे पीरो मुर्शद के जो हैं वो आपकी उस महफिल में आए हुए हैं। तो मैंने जिस वक्त जो भी अब ये गुलजार साहब आए हैं, पहले अल्लामा अजीम साहब आए हैं, किबला शाह साहब आए हैं, तो जिस वक्त ये आए हैं ना, तो मैंने बताया कि मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती है देख के कि अभी ये आए हैं, थोड़ी देर बाद यूसुफ मुशैख भी आएंगे। या ऐसे ही होता था ना, पहले ये आते थे, पीछे थोड़ी देर बाद हज़रत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो माशाल्लाह इनका इस्तकबाल करना, इनकी वो मोहब्बत के तबादले एक अजीब कफ़ियत होती थी। अब भी जिस वक्त पहले अल्लामा अज़ीम साहब आए हैं, तारक भाई आए हैं, दूसरे आए हैं ना, तो यही होता था, ये आते थे, थोड़ी देर बाद यूसुफ मुशाइख। तो आज ये दरो दीवार तरस रहे हैं जनाब बंदा उस दीद को, ये दरो दीवार ये मुंतज़िर हैं कब वो तशरीफ़ लाएंगे। मैं अल्लामा गुलजार साहब की अल्फाज जो है मैं आपको दोहराता हूँ, क्योंकि मैं तो इतना आलम नहीं हूँ, इनसे सुनी हुई बातें आपको सुना रहा हूँ। हज़रत अपना अल्लामा गुलजार अंजम साहब ये बताया करते हैं कि अल्लाह वाले जो है ना, बज़ाहिर अगर दुनिया से पर्दा भी फरमा गए हैं, तो वह कहते हैं हम तो उन्हें नहीं देख रहे, वो हमें देख रहे हैं, वो मौजूद हैं, हमें तो नजर नहीं आ रहे, हमें हमारे पास वो निगाह नहीं, निगाह वाले देख रहे हैं। मेरे जैसा गुनाहगार नहीं देखता, वो हमें देख रहे हैं। फिर उन्होंने ये वादा किया था, पहले मैं बयान कर चुका हूँ कि जिस वक्त पहली बार मेरी मस्जिद में, मस्जिद का खातिम गुलजार मदीना मस्जिद का तशरीफ़ लाए, ये हज़रत साहब गुलजार साहब सारे दोस्त बाब आए थे, तो अभी रिजवान साहब को खिलाफत नहीं मिली थी, तो मैंने ये अर्ज़ किया, हुज़ूर यतीम है, इनका ख्याल रखना, इनके सर पे हाथ रखना,
दूसरी बार मैं कहने लगा, कहने आप शाह फरमाने लगे कि बार बार यतीम का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, मैं हर वक्त इनके साथ हूँ, मैं हर वक्त इनके साथ हूँ, हर लम्हा इनके साथ हूँ। वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, आज भी वो हमारे साथ हैं, आज भी हम में मौजूद हैं। क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ये सच्चे लोग हैं जो वादा करते हैं उस वादा को पूरा करते हैं। तो मेरा ईमान है कि मस्जिद में बैठकर उन्होंने ये रिजवान साहब से कहा था, बेटा परेशान नहीं होना, ये तो कह रहा है बार बार यतीम का लफ्ज़ नहीं, मैं जो है तेरे साथ हर वक्त मौजूद हूँ। तो वो क्या मैं पहले भी वो शेर पढ़ चुका हूँ कि वही बज़म है, वज़ार साहब वही बज़म है, वही धूम है, तो फिर वही आशिकों का हजूम है, वही बज़म है। चेहरे नजर आ रहे हैं, रौनक लगी हुई है, आप भी उदास, मैं भी उदास, बट्टी में उदास, दरो दीवार उदास। क्यों उदास हैं? अफराद तो बैठे हुए हैं, क्या है? वही बज़म है, वही धूम है, वही आशिकों का हजूम है। कमी है तो मेरे शेख की जो तहे मज़ार चले गए, यारो वो तहे मज़ार जाके भी हमें देख रही हैं। मैंने तो ये देखा है, 2 साल मैंने जो है इस आस्थाने की खिदमत की है। मैं छोटा सा था, 8, 9, 10 साल का था, तो मैंने किबला अम्मा जी के पास से मैंने कुरान पाक की इब्तिदा की है। बिस्मिल्लाह मैंने जो अपना खलीफा इसहाक साहब जानते हैं, ये अपना इन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई की है, ये जानते हैं। तो मैंने फिर जामिया नईमिया में कुछ पढ़ा, कुछ देर जामिया नईमिया में, तो मैंने देखा है जो हमने मदरसे में बात सोची थी ना, मैं जुमाअतुल मुबारक जो है इनके पास पढ़ा करता था, रावी रोड जो मस्जिद है अलामा शिव साहब वाली जामिया मोहम्मदिया, वहाँ जुमाअतुल मुबारक की मैं अदायगी किया करता था, वहाँ पढ़ा करता था। हर जुमा में जामिया नईमिया वहाँ पढ़ता था, वहाँ आता था। एक बार मेरे पास ना कोई पैसा नहीं था, किराया नहीं था। वो एक दोस्त थे कारी साहब, वो मेरे भाइयों की तरह थे, हमें एक दूसरे का पता होता था इसके पास कितना खर्चा है, क्या मामला है। एक जो है अलामा मुनव्वर उस्मानी जो है वो मेरे साथ पढ़ते रहे हैं, हम एक मतलब एक बर्तन में खाना खाते रहे हैं। ये दोस्त बाब अलामा कारी अमजद साहब थे, इस तरह दोस्त बाब काफ़ी जो है वो पढ़ते रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई आपने जाना है जुमाअतुल मुबारक पढ़ने के लिए, तो मुझसे पैसे ले जाना। उन्हें पता था इसके पास पैसे नहीं आ जाए, किराया नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, लोग तो पीर साहबान को देने जाते हैं ना, तो आज मैं किराया लेने के लिए जा रहा हूँ। यकीन जाने इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मैं पहले कई बार ये बात आपकी ज़िंदगी में ये सुना चुका हूँ। मैंने कहा आज लेने जा रहा हूँ, लोग तो पीर साहबान को आना सुन्नत है हदिया पेश करना, नजराना पेश करना, लेकिन मैंने कहा आज मैं सबसे लेके आऊँगा। तो उन्हें जो दोस्त साथ थे, कुछ दोस्त साथ जाते थे जुमाअतुल मुबारक की अदायगी लिए, वो भी कहने लगे लोग हमने जाती दफ़ा भी किराया नहीं देना। मैं कहना ना दो यार। तो हम वहाँ से बैठे स्टेशन वाली बस पे जामिया नईमिया से, तो जिस वक्त वो किराया लेने वाला आया तो वहाँ वालो एक बस होती थी, वो चलती थी उस वक्त, तो उसने किराया ले आया, मुझसे नहीं लिया, पूछा ही नहीं है। उन्होंने मेरा किराया दिया भी नहीं है, मुझसे पूछा नहीं। जिसने नहीं पूछा उन्होंने कहा है वो जो बैठा ना, वो लड़का बैठा जो है, तो उसने किराया नहीं दिया। तो वो कहने लगा कि शायद ये मजाक कर रहे हैं। तो वैसे भी मेरे पीर मुर्शिद की निगाह थी, वो कहने लगा वो जो दो लड़का बैठा है उसने पैसे नहीं दिए, किराया नहीं दिया, किराया उससे लो। वो बार बार कह रहे हैं, वो हंस के चला गया। जिस वक्त अब स्टेशन पर उतरे हैं हम, वहाँ फिर जो है वहाँ से दूसरी प्राइवेट बस थी जो मुरीद की आती थी, उस पर बैठे हैं ना। तो फिर ऐसा हुआ, वो कहने लगे वो तो सरकारी बस थी ना, कोई दे दे किराया ठीक है, जिस तरह ये सिटी रोड है, कोई दे दे ठीक है, नहीं देता तो कोई बात नहीं है, यहाँ पता चलेगा। वो जाते ही कहने लगे ये पीछे भी किराया नहीं दे के आया पिछली बस वालों को, तो इससे किराया ले लेना ज़रूर। तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो हंसता हुआ दूसरों ने किराया लिया है मुझसे। जिस वक्त मैं जामिया मोहम्मदिया आया हूँ, वहाँ साहब ने जुमाअतुल मुबारक का वो खिताब किया है, बैठे हैं, मैं भी बैठ गया हूँ। मुझे पूछने लगे बेटा राना क्या हाल है, राना करके मुझे क्या बुलाया करते, राना बेटा क्या हाल है। मुफ्ती मोहम्मद साहब नईमी साहब माशा ठीक है उस वक्त थे वो, तो ठीक ठाक है, पढ़ाई ठीक हो रही है, इस तरह बात हुई। तो वहाँ बाद में ना जितने मेहमान होते उनके चाय दी जाती थी, चाय पी, उधर बारिश शुरू होगी, तो मैं मस्जिद में चला गया। हज़रत साहब बस अपनी गाड़ी की तरफ चले गए, कोई दोस्त और साथ उनके चले गए, मैं मस्जिद में बैठ गया। अब मेरे पास किराया नहीं है, तो वो कहने लगे आ तो गए हो ना, जब जाओगे फिर पता चलेगा। इतनी देर में, यानी बारिश वो गुजार सब तेज़ हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, इतनी देर में बाहर से एक आदमी भागता हुआ है। वल्लाह मैं रब को हाजिर नाज़र करके आपको ये बात सुना रहा हूँ, कोई इसमें मुबालगा नहीं है, कोई ये नहीं कि गरंग से जाने के लिए आप सुभान अल्लाह कह लेने के लिए या वैसे आपसे दाद लेने के नहीं। बाहर से आदमी भागता है, वो कहने लगा राना कौन है, राना। बाहर ऐसा आवाज़ दे रहे हैं, राना बेटा, राना बेटा, आवाज़ दे रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि मुझे वो 2 साल मस्त, अब जिस वक्त मैं आपके आस्थान पे रहूँ यही आवाज़ देते थे, राना इधर। तो मैं गया हूँ भागता, वो बारिश हो रही थी, 10 रुपये मुझे दिए। उस वक्त 10 रुपये का रक्षा हो जाता था गड़ी से हो जाने की, काफ़ी देर की बात है, आज से 30-35 साल पहले की बात है।
उस वक्त हम यहाँ से ना पुल उजला से 2 रुपये दे के लाहौर जाते थे। तो आप इरशाद फरमाने लगे, बेटा बात यह है कि गाड़ी में ज़्यादा आदमी बैठ गए हैं, नहीं तो मैं खुद आपको छोड़ के आता, तो ये 10 रुपये लो, रक्शे पे बैठ जाना। तो यारो ये मदरसे में एक बात हुई है, आप जामिया मोहम्मदिया में हैं तो आपको वहाँ पता चल गया है, वहाँ पता चल गया है कि इसके पास किराया नहीं है। तो जो इतनी दूर से उनको पता चल सकता है तो वो मज़ार में जाकर भी हम पे निगाह रखते हैं, हम पे निगाह रखते हैं। लेकिन अकीदा हो, अकीदा हो, खुशकिस्मत हैं आप जो निस्बत वाले हैं। और यारो सबसे बड़ी करामत हमने अलामा अजीम साहब या अलामा गुजार रंजू साहब या कबीला शाह साहब हैं, इन लोगों से ये सुना है, ये बात इन लोगों से सुनी है, इन लोगों से ये बात सुनी है कि ये लोग जिस वक्त निगाह डालते हैं तो फिर क्या होता है, ये दिलों के जसूस हैं, दिलों के बात राज को जान लेते हैं। वो कहते हैं ना किसी अल्लाह के वली के पास बैठो तो लोग तो कहते थे ना दिल, मैं कहता हूँ ज़बान भी संभाल के बैठो, दिल भी संभाल के बैठो, ये दिल की बातें भी जानते हैं। किसी आलम के पास बैठो ज़बान संभाल कर, और किसी अल्लाह के वली के पास बैठो तो फिर क्या करो, दिल को भी संभाल कर, दिल में भी ऐसी बात ना आए, वो जान जाते हैं। तो हम जो हैं ये हमें दूसरा ये बात मैं सुनाने लगा था कि हमने इन उलमाए कराम से सुनी है बात ये कि कोई बुज़ुर्ग थे, गालिबन दादा साहब की बात है या किसी और बुज़ुर्ग की बात है, कि उनके पास एक शख्स आया तो उन्होंने कहा कि मैंने करामत देखनी है, करामत, फिर बैठ होऊंगा, कुछ देर बैठूंगा, देखांगे इनके पास कोई करामत है। तो कहते हैं 6 माह वहाँ वो शख्स बैठा रहा, 6 माह वहाँ वो शख्स बैठा रहा। 6 माह के बाद जाने लगा। जिस वक्त वो जाने लगा ना तो सब ने बुलाया कि इधर आओ, तूने कोई काम भी नहीं बताया, कोई बात भी नहीं की, जा रहे हो, क्या लेने आए थे, क्या मकसद था, क्या मामला था, कोई तुमने जो है बात नहीं की। तो वो कहने लगा बात यह है कि मैं तो ये देखने आया था कि कोई करामत होगी तो फिर मैं बैत हो जाऊंगा। तो मैंने 6 माह में आप में कोई करामत नहीं देखी, करामत नहीं देखी। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। कहा 6 माह में तूने कोई ऐसा देखा है मैं आका के नात की सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई बात की हो, रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ मैंने कोई बात की हो, मेरा कोई लम्हा हजूर की सुन्नत के बगैर गुजरा हो। तो वो कहने लगा कि ये तो मैंने नहीं देखा, मैंने देखा है नमाज भी आप पढ़ते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, अशराक पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, मेरे आका पे दरूद पढ़ते हैं, लिबास भी सुन्नत जैसा मेरे आका की सुन्नत की हर अदा जो है आप में पाई जाती है। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप इरशाद फरमाने लगे कि इससे बड़ी और करामत क्या है, इससे बड़ी और करामत क्या है। तो मैं अपने पीरो मुर्शिद की सबसे बड़ी करामत ये दिखाता हूँ कि आपके जितने बैत वाले हैं, जो बैत जिन्होंने आपके दामन ने आपके हाथों में हाथ दिया है, उन्होंने टोपियाँ भी पहन रखी है, सुन्नत रसूल भी सजाई है। मैं बता रहा हूँ ये टोपी, ये रुमाल, ये सदका है उनके कदमों का, उनके पास बैठने का। अलामा अपना सूफी रिजवान साहब को दिखे, खलीफा साहब को, क्या मेरे आका कायनात की सुन्नत के मुताबिक है चेहरा मुरा के नहीं। इसी तरह उनके वालिद मोहतरम प्रोफेसर थे और क्लीन शेव थे। तो अलामा अजीम साहब दूसरे दोस्तों ने ज़ियारत की होगी, कारी अफसर साहब तशरीफ आए, अवैसी साहब हैं, ये हमारे घर में उधर महफिल हुई थी एक दफ़ा, बिल्कुल मैंने वहाँ में आज तशरीफ लाए हैं सूफी मुबारक साहब के होते हुए। तो सब ने ये देखा है। सबसे बड़ी तो करामत ये है कि सूफी रिजवान साहब के साथ जितने दोस्त हैं या हजरत साहब जिनका तल्लक है, जिन्होंने बैत की है, उनके सरों पे जनाब बंदा टोपियाँ हैं, मामे हैं, और जनाब बंदा उनके चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजी हुई है। तो इससे बढ़कर और करामत क्या हो सकता है। नमाजी हैं, नौजवान नस्ल, ऐसे लोगों की तरफ लाना कितनी बड़ी बात है। तो ये सदका है मेरे पीरो मुर्शिद के कदमों का कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकूनू मअस-सादिकीन, कि ईमान भी सलामत हो गया। अगर कोई ईमान लेके आया था उसे तकवा नसीब हो गया, और ईमान और तकवा दोनों मौजूद थे, उसे इस्तकामत मिल गई, तो उस चोर से बच गए। जिसने तकवा छीनना चाहा उस चोर से बच गए, जिसने ईमान छीनना चाहा लेकिन अल्लाह वालों से निस्बत हो गई। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अब भी यही कहूँगा, वहाँ तो एक ईमान और तकवे वाला आया, उसके दोनों खजाने महफूज हो गए। लेकिन यारो जो बेईमान आया ये खजाना नहीं लेके आया, वो अपन दामन भर के गया है, दामन भर के गया है। रहज़न है, रहबर बन गया, जहन्नमी था जन्नती बन गया, जनाबी बंदा अदना था आला बन गया, कांटा था फूल बन गया।